हाँ तो बच्चों, अब हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी यानी कि अभी तक हमने कंटिन्यूटी पढ़ा। कंटिन्यूटी में हमने क्या देखा कि अगर हमारे फंक्शन की लिमिट फंक्शन की वैल्यू के इक्वल आ रही है, यानी कि हमने बताया कि लिमिट x टेंड्स टू a, किसी भी पॉइंट a पे अगर कोई जो फंक्शन है हमारा, वो फंक्शन की वैल्यू फंक्शन की लिमिट के इक्वल अगर आ रही है, तो हम क्या बोल दे रहे हैं कि फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है। अब अगर फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है तो इससे नेक्स्ट स्टेप पे चलना है। अब अगर हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया तो हम देखेंगे कि क्या ये डिफरेंशिएबल है या फिर नहीं है। और डिफरेंशिएबिलिटी अगर हमें चेक करनी है तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए अगर हम देखें तो सबसे पहले देखिए कि देयर मस्ट बी एनी पॉइंट सी, कोई भी पॉइंट सी हमारा इस तरीके से होना चाहिए within its domain, जो हमारा फंक्शन है fx, उस फंक्शन की डोमेन में कोई भी पॉइंट हमारा कुछ इस तरीके से होना चाहिए f बाय c, कि अगर उस फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं एट पॉइंट c पे तो उसकी वैल्यू fx माइनस fc अपॉन x माइनस c। ध्यान दो, ये फॉर्मूला हमने 11th क्लास में पढ़ा है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में। अगर किसी फंक्शन का हमें फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है तो हम क्या करते हैं, f बाय c इज इक्वल टू fx माइनस fc अपॉन x माइनस c, प्रोवाइडेड its लिमिट विल एग्जिस्ट। इसकी लिमिट्स क्या होनी चाहिए, एग्जिस्ट करनी चाहिए। यानी किसी फंक्शन का जब हम फर्स्ट डेरिवेटिव से इसकी लिमिट निकाल रहे हैं तो इसकी लिमिट हमारी एग्जिस्ट करनी चाहिए। लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब क्या हो गया कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, क्या लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की जो वैल्यू है वो आपकी राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल होनी चाहिए। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव अगर ये दोनों इक्वल हैं तो हम क्या बोल देंगे कि हमारा फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यानी कि अगर हम इसी की बात कर रहे हैं, लिमिट x टेंड्स टू c माइनस fx माइनस fc अपॉन x माइनस c की जो वैल्यू है लिमिट x टेंड्स टू c प्लस fx माइनस fc अपॉन x माइनस c। ये जो हमने फंक्शन पढ़ा फर्स्ट डेरिवेटिव का, इसकी लिमिट अगर एग्जिस्ट कर रही है, लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब क्या हो गया, इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव से बोलेंगे हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, इस पर्टिकुलर को बोलेंगे हम राइट हैंड डेरिवेटिव। अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव ये दोनों हमारे इक्वल हैं तब हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा। बहुत से बुक्स में इसके साथ ये फॉर्मूला भी यूज कर लेते हैं, वो उसको सॉल्व करते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0 और x के प्लेस पे क्या पुट कर देते हैं, c माइनस h, क्या पुट हो जाएगा c माइनस h। यहां क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहां हो जाएगा c प्लस h माइनस fc अपॉन c प्लस h माइनस c। c से c कैंसिल हो गया तो निकल के आ जाएगा आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 fc माइनस h माइनस fc अपॉन माइनस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 fc प्लस h माइनस fc अपॉन h। हम ये वाला फॉर्म भी यूज कर लेते हैं किसी भी फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए। अगर हमें चेक करना है कि फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है तो या तो हम ये वाला पॉइंट देख लें या फिर हम ये वाला पॉइंट, किसी भी एक पॉइंट को लेके अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इन दोनों की वैल्यू हमारी इक्वल आ रही है तब हम बोलेंगे कि हमारा फंक्शन उस पर्टिकुलर पॉइंट सी पर डिफरेंशिएबल है। अब बात यहाँ पे ये आती है कि एक्चुअल में डिफरेंशिएबिलिटी जो है वो डिनोट क्या करती है, वो बताती क्या है, डिफरेंशिएबिलिटी हमें बतला क्या रही है। तो पहले जरा इस बात को समझते हैं कि डिफरेंशिएबिलिटी हमें क्या बतला रही है। ओके, हाँ तो बेटा लास्ट वाला आपने नोट कर लिया होगा। अब हम देख रहे हैं कि मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन है, तो डिफरेंशिएबिलिटी हमें क्या बतलाती है। देखो डिफरेंशिएबिलिटी से इतना तो कंफर्म हो गया कि अगर हमारा फंक्शन कोई भी फंक्शन fx किसी पर्टिकुलर पॉइंट c पे अगर डिफरेंशिएबल है दैट मींस हम उसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। इसको अगर हम समझते हैं एक ग्राफ के थ्रू, हमने आपसे बोला ये
ये हमारा कोई भी एक कर्व है दैट इज एफ एक्स। मैं आपसे बोल रहा हूँ कि ये हमारा कोई फंक्शन है एफ एक्स, इस पर हमने कोई भी एक पॉइंट सी दिया। ओके, अगर सी लेंगे तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, सी कॉमा एफ सी, कर्व हमारा एफ एक्स है। ओके, ये हमारा कोई भी पॉइंट आ गया सी कॉमा एफ सी, ये आ गया। अब एच हमने बहुत ही छोटी वैल्यू मानी है, जहां पे एच टेंड्स टू 0, तो अगर हम सी प्लस एच ले रहे हैं तो कहीं यहाँ पे आ रहा है हमारा, और सी माइनस एच ले रहे हैं तो कहीं यहाँ पे आ रहा है हमारा। तो सी माइनस एच हमारा ये वाला पॉइंट हो जाएगा, सी प्लस एच हमारा ये वाला पॉइंट हो जाएगा। तो सी प्लस एच पे इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, सी कॉमा एफ सी प्लस एच। ये कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे आपके, सी कॉमा एफ सी माइनस एच। ओके, इसको पॉइंट हमने मान लिया P, ये हो गया हमारा A, ये हो गया हमारा B। अब मैं सिंपल सी आपसे बात कहता हूं, मैं आपसे कह रहा हूं कि भैया आप स्लोप ऑफ AP निकालो। AP जो लाइन निकल रही है हमारी, इसकी स्लोप निकालो। 11th क्लास में आपको ध्यान हो, हमने पढ़ा है कि अगर हमें दो पॉइंट्स गिवन है तो दो पॉइंट्स की स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये हमारे x1 y1 हो गए, ये हमारे x2 y2 हो गए। तो वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाए, y2 माइनस y1 यानी कि fc माइनस h माइनस fc अपॉन c माइनस h माइनस c, सॉरी यहाँ पे c प्लस h या c माइनस h, c माइनस h माइनस c, c से c कैंसिल हो गया। ये क्या निकल के आ गई हमारी AP लाइन की स्लोप। और अगर मैं आपसे बोलूं कि स्लोप ऑफ किसकी निकाली आप, अब फिर हमने आपसे बोला PB लाइन की स्लोप निकालिए। ये PB जो कॉर्ड बनेगी, AP हमारी ये वाली कॉर्ड हो गई, PB हमारी ये वाली कॉर्ड हो गई। ये AP हो गया, ये हमारा PB हो गया। PB लाइन की हम स्लोप निकाल रहे हैं, तो PB लाइन की स्लोप क्या हो जाएगी, f c प्लस h माइनस एफ सी अपॉन c प्लस h माइनस c, c से c कैंसिल हो गया। अगर AP लाइन की स्लोप PB लाइन के इक्वल है, हमने यहाँ पे क्या बोला कि h हमारी बहुत ही छोटी वैल्यू है, h टेंड्स टू 0। h हमारा क्या है यहाँ पे, बहुत ही छोटी वैल्यू है। तो बहुत ही छोटी वैल्यू मतलब क्या हो गई, अगर यहाँ पे c है तो c प्लस h यहाँ पे आएगा, बिल्कुल c माइनस h यहाँ पे आएगा। जब c प्लस h यहाँ पे आएगा तो इसकी जो लाइन की स्लोप है, इसकी जो लाइन की स्लोप है वो सिर्फ एक स्लोप हो जाएगी। h हमारा बहुत ज्यादा छोटा है, टेंड्स टू 0 जा रहा है, यानी कि वो जो है एक डायरेक्ट ये स्लोप को रिप्रेजेंट करेगी। यानी कि AP और PB जब h हमारा नेग्लिजिबल है, बिल्कुल टेंड्स टू 0 है, उस कंडीशन पे दोनों एक लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे। यानी कि AP और PB दोनों की स्लोप क्या होगी, स्लोप ऑफ AP इज इक्वल टू स्लोप ऑफ PB। तो स्लोप ऑफ AP और स्लोप ऑफ PB दोनों इक्वल होंगे, तो उस कंडीशन पे क्या हो जाएगा हमारा f ऑफ c माइनस h माइनस एफ सी अपॉन माइनस h इज इक्वल टू f ऑफ c प्लस h माइनस एफ सी अपॉन h। कब, जब h हमारा क्या होगा, नेग्लिजिबल, यानी कि बिल्कुल 0 के इक्वल होगा। और यही कंडीशन हमने किसके लिए बताई है, आपको डिफरेंशिएबिलिटी के लिए बताई है। डिफरेंशिएबिलिटी में क्या होता है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव ये दोनों हमारे क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। अगर मैं एक क्वेश्चन हम देख के चल रहे हैं, मैंने आपसे बोला कि क्या मॉड x जो हमारा फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड x, बताइए क्या ये डिफरेंशिएबल होगा। अगर आप देख रहे हैं इसका ग्राफ, तो ये वाला जो फंक्शन है नेगेटिव वैल्यूज पे डिफरेंशिएबल है, पॉजिटिव वैल्यू सब पे डिफरेंशिएबल है, सब पे स्लोप बन जाएगी। बट क्या एक बार आप बताइए कि क्या x इक्वल टू 0 पे क्या इसके हम स्लोप ड्रॉ कर सकते हैं, नहीं कर सकते। जब स्लोप ड्रॉ नहीं कर सकते तो ये हमारा एट x इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अगर इसको हम फॉर्मूला वाइज देखें तो भी जरा देखिए, दोबारा समझिए कि क्वेश्चन से कैसे करना है, नोट करते जाइए आप एक एक करके, फिर मैं आपको समझा रहा हूं। हाँ, तो बेटा क्वेश्चन हम लेके चल रहे हैं कि चेक डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ fx इज इक्वल टू मॉड x एट x इक्वल टू 0, कि अगर हमारा फंक्शन है fx मॉड x तो ये एट x इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबल होगा या फिर नहीं होगा। ग्राफ के थ्रू तो हमने देख लिया नहीं होगा, लेकिन अभी हम चेक करते हैं। पहले हमने क्या किया, इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैलकुलेट किया। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, ओके, फंक्शन क्या है हमारा fx माइनस f0 अपॉन x माइनस 0, ये हो जाएगा। फिर हम यहाँ पे इसका राइट हैंड डेरिवेटिव चेक कर रहे हैं, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx माइनस f0 अपॉन x माइनस 0। हमने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाला, राइट हैंड डेरिवेटिव निकाला,
अगर ये दोनों हमारे इक्वल आ जाते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों की वैल्यू अगर हमारी इक्वल आ जाती है, तब तो हम क्या कह देंगे कि फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है एट x टेंड्स टू 0। और अगर इन दोनों की वैल्यू इक्वल नहीं आ रही, दैट मींस ये डिफरेंशिएबल नहीं है। पहले इसको सॉल्व किया हमने, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx, फंक्शन क्या है हमारा mod x माइनस f0, यानी कि 0 पुट करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी आपकी 0 अपॉन x माइनस 0 x। यहाँ क्या आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और आप x के प्लेस पे क्या पुट करोगे 0 माइनस h अपॉन 0 माइनस h। लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 माइनस h क्या हो गया आपका माइनस h। माइनस h का मॉड करेंगे तो मॉड से बाहर निकाल के प्लस का h आएगा, ये माइनस h, h से h कैंसिल होके इसकी वैल्यू क्या आ गई -1। यानी कि मॉड x पे हम सॉल्व कर रहे हैं तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आपकी -1 आ रही है। और जब हम राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0, fx के प्लेस पे फिर से क्या रखेंगे हम वही mod x माइनस 0 अपॉन x माइनस 0, सेम सॉरी अभी x टेंड्स टू 0 प्लस ही हमारा, नाउ लिमिट h टेंड्स टू 0 और जहां पर भी हमारा x है वहां पे क्या पुट करेंगे हम 0 प्लस h, तो हो जाएगा हमारा 0 प्लस h माइनस 0 अपॉन 0 प्लस h माइनस 0, 0 प्लस h की वैल्यू क्या आएगी 0 h से h कैंसिल होकर कितना आ जाएगा 1। तो यहाँ पे अगर आप क्लियरली अब देखें तो जो आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है क्या वो राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल आ गया, नहीं आया। और जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव आपके इक्वल नहीं है तो आप क्या बोल देंगे fx is equal to mod x is not differentiable at x is equal to 0। यानी कि x इक्वल टू 0 ये फंक्शन जो है वो हमारा डिफरेंशिएबल नहीं है। और अगर अब डिफरेंशिएबल नहीं है तो इसका मतलब इसका डिफरेंशिएशन भी पॉसिबल नहीं है। अगर हम एट x टेंड्स टू 0, x इक्वल टू 0 के अलावा किसी और पॉइंट की बात करें तो हर जगह ये डिफरेंशिएबल है, हर जगह डिफरेंशिएबल है तो डिफरेंशिएशन कैलकुलेट हो सकता है, लेकिन एट x इक्वल टू 0 पे इसका डिफरेंशिएशन कैलकुलेट नहीं होगा बिकॉज ये डिफरेंशिएबल फंक्शन नहीं है। अगर कोई फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है दैट मींस वो कंटीन्यूअस तो होगा ही होगा। ये बात दिमाग में रख लीजिए कि अगर कोई फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है तो वो कंटीन्यूअस तो होगा ही होगा, बट इसका वाइस वर्सा, इट्स वाइस वर्सा इज नॉट नीड टू बी ट्रू। यानी कि अगर कोई फंक्शन कंटीन्यूअस है तो हमें चेक करना पड़ेगा कि वो डिफरेंशिएबल है या फिर नहीं। जैसे कि हम ये वाला एग्जांपल ले लें fx इक्वल टू mod x, ये हमारे कंटीन्यूअस फंक्शन है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। ये हमारा कैसा फंक्शन है, कंटीन्यूअस फंक्शन है लेकिन इसलिए डिफरेंशिएबल नहीं है। तो ये कंडीशन हमें देखनी पड़ेगी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने की। एक और एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं, तब तक आप नोट कीजिए। हाँ तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है fx इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 3x प्लस a व्हेन x लेस देन इक्वल टू 1 एंड bx प्लस 2 व्हेन x ग्रेटर देन 1। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। हमें क्वेश्चन में गिवन है कि ये फंक्शन हमारा एट x इक्वल टू 1 पे डिफरेंशिएबल है, तो हमें a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर ये फंक्शन हमारा एट x इक्वल टू 1 पे डिफरेंशिएबल है दैट मींस ये कंटीन्यूअस भी होगा। ये मैं आपको पहले बता चुका हूं कि अगर कोई फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है तो इसका मतलब वो कंटीन्यूअस तो होगा ही। तो फर्स्ट कंडीशन तो हम यहां पे लिख देंगे इफ fx इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1 then it must be continuous at x tends to 1। अगर ये हमारा फंक्शन at x इक्वल टू 1 पे डिफरेंशिएबल है तो इसका मतलब क्या होगा, कंटीन्यूअस तो होगा ही होगा। और कंटीन्यूअस होगा तो क्या पता चल जाएगा हमें, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx इज इक्वल टू f1। तो पहली कंडीशन तो हमारी वही कंटिन्यूटी जो हमने पढ़ा है वहीं से आ जाएगी कि 1 की लेफ्ट हैंड लिमिट और 1 की राइट हैंड लिमिट ये दोनों हमारे इक्वल होंगे f ऑफ 1 के। तो इसको अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस का फंक्शन क्या है हमारा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस a इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस पे फंक्शन क्या है हमारा bx प्लस 2 एंड इज इक्वल टू f1। 1 के इक्वल वैल्यू क्या है ये, तो x के प्लेस पे 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस 3 4
दैट इज इक्वल टू 4 प्लस ए। सबसे पहले हमने क्या किया है कि अगर हमारा फंक्शन एट x इक्वल टू 1 पे डिफरेंशिएबल है तो इसका मतलब ये x इक्वल टू 1 पे कंटीन्यूअस भी होगा, तो हमने कंटिन्यूटी वाली प्रॉपर्टी यहां पे अप्लाई कर दी। अब हमने अप्लाई किया यहां पे लिमिट h टेंड्स टू 0 और हम x के प्लेस पे क्या पुट करेंगे 1 माइनस h, ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस h होल स्क्वायर प्लस 3 1 माइनस h प्लस a इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस h तो b 1 प्लस h प्लस 2 इज इक्वल टू 4 प्लस a। सॉल्व करना इसको हम, ये हो जाएगा हमारा लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस h स्क्वायर माइनस 2h प्लस 3 माइनस 3h प्लस a, यहाँ लिमिट h टेंड्स टू 0 b प्लस bh प्लस 2 इज इक्वल टू 4 प्लस a। h की वैल्यू 0 पुट करेंगे 0 0 0 तो 3 और 1 4 प्लस a इज इक्वल टू ये 0 हो जाएगा b प्लस 2, वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, वो भी 4 प्लस a है तो वो तो इक्वल आ ही गया और इन सबको एक साइड ले लें हम, a माइनस b प्लस 2 इज इक्वल टू 0। हमारे पास क्या आ गया, एक रिलेशन आ गया a और b में, दैट इज a माइनस b प्लस 2 इक्वल टू 0। अगर हमने बोला है कि फंक्शन हमारा एट x इक्वल टू 1 पे डिफरेंशिएबल है तो x इक्वल टू 1 पे कंटीन्यूअस भी होगा, तो उस कंटीन्यूअस से यहाँ पे हमारा क्या आ गया, एक रिलेशन आ गया। आगे देखिए सेकंड स्टेप में क्या करेंगे हम, हाँ तो हमारा फंक्शन अगर कंटीन्यूअस है तो कंटीन्यूअस समय क्या मिलेगा यहाँ पे a माइनस b प्लस 2। हम सेकंड कंडीशन देख के चले कि हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है एट x इक्वल टू 1, तो यहाँ तक तो आ गया। डिफरेंशिएबिलिटी वाली कंडीशन हम अप्लाई कर रहे हैं, तो वही मैंने फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया कि अगर फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव ये दोनों हमारे क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यानी कि f1 माइनस h माइनस f1 अपॉन माइनस h इज इक्वल टू f1 प्लस h माइनस f1 अपॉन h। इस बार मैं सेकंड वाली कंडीशन लेके चल रहा हूँ कि हमारे फंक्शन डिफरेंशिएबल हैं। इसको हमें सॉल्व करना है अभी चेक करने के लिए, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 माइनस h, 1 माइनस h यानी कि 1 से छोटी वैल्यू, तो जहां जहां पे हमारा x है उसके प्लेस पे क्या पुट कर देंगे हम 1 माइनस h का स्क्वायर प्लस 3 1 माइनस h प्लस a माइनस f1 यानी कि 1 के इक्वल ये वैल्यू, तो x के प्लेस पे 1 पुट किया तो 1 प्लस 1 4 प्लस a अपॉन माइनस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 प्लस h, 1 प्लस h का डिनोट कर रहा है 1 से बड़ी वैल्यू x ग्रेटर देन 1, तो यहाँ क्या आ जाएगा b 1 प्लस h प्लस 2 माइनस f1 तो आपका वही है 4 प्लस a जो लास्ट वाली वैल्यू में लिया था अपॉन h। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, एक ये आ गया और एक ये आ गई, ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ये राइट हैंड डेरिवेटिव। अब अगर हमारा फंक्शन यहाँ डिफरेंशिएबल दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या हो गया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों हमारे क्या होंगे, इक्वल होंगे। जिसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ओपन किया इसको हमने a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 3 माइनस 3h प्लस a माइनस 4 माइनस a अपॉन माइनस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 b प्लस bh प्लस 2 माइनस 4 माइनस a अपॉन h। ये हमारी आ गई वैल्यू ओपन करके। अब जरा देखिए बेटा 1 और 3 4 से माइनस 4 कैंसिल आपका, ये प्लस a से माइनस a कैंसिल, ये बच गया आपका h स्क्वायर माइनस 2h माइनस 3h यानी कि h स्क्वायर माइनस 5h अपॉन माइनस h। ये आ गया आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव चेक करते हैं तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो गया आपका b bh तो अलग है आपका प्लस b माइनस a माइनस 2 अपॉन h। यहाँ पे हम h का डिवाइड है तो ये आ जाएगा आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये आ जाएगा माइनस h प्लस 5। अब यहाँ पे हम जो हमने कंटिन्यूटी वाली प्रॉपर्टी हम लेके चले कंटिन्यूअस किया था तो हमने एक रिलेशन निकाला था a माइनस b प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इस वाली कंडीशन को यहाँ पे यूज करेंगे। अगर आप देखें तो a माइनस b प्लस 2 इक्वल टू 0, इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन लूं a माइनस b प्लस 2 बच रहा है यानी कि इस पूरे की वैल्यू क्या हो रही है 0।
तो इसके पूरे के प्लेस पे क्या पुट कर देंगे हम, 0 पुट कर देंगे और ये आ जाएगा हमारा BH/H। ये 0 हो गया बिकॉज ये हम पहले ही निकाल चुके हैं। H से H कैंसिल, H के वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये B, ये यहाँ पे H की वैल्यू 0, तो B इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 5। B की वैल्यू 5 आ गई, इसको आप यहाँ पे पुट करिए तो A माइनस 5 प्लस 2 इक्वल टू 0, A इक्वल टू कितना आ गया आपका 3। सो A इक्वल टू 3 एंड B इक्वल टू 5। अगर ये फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है तो A की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी, B की वैल्यू 5 होगी। इस तरीके के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी आपके बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है और हमें कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन अगर डिफरेंशिएबल का है तो इस तरीके से सॉल्व करना है। फंक्शन अगर हमारा डिफरेंशिएबल है दैट मींस वो कंटीन्यूअस तो होगा ही होगा, देन इस तरीके से उसे हम प्रॉपर्ली सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट हम टॉपिक लेंगे अब डिफरेंशिएशन। ओके, थैंक यू।